फिर आते हैं, अब क्योंकि ये 2 परिवार कंप्लीट हो गए, अब ये तीसरा परिवार है। तीसरे परिवार में अगर आप संस्थापक देखेंगे, जो तीसरा परिवार किस नाम से जाना जा रहा है, मैंने आपको बताया सलोड़ादित्य वंश। क्या है? सलोड़ादित्य वंश। ठीक है, तो सलोड़ादित्य वंश के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जानकारी मिल रही है बालेश्वर का, चंपावत का बालेश्वर, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जानकारी मिल रही है इच्छर देव के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे बालेश्वर और पांडुकेश्वर दोनों से जानकारी मिल रही है। ठीक है, फिर इसकी पत्नी का नाम है सिंधु देवी। इच्छर देव के बाद में, अब इच्छर देव के बाद में कौन 2 शासक बने? एक बने कौन? देशट देव, देशत देव भी लिखा हुआ है, और दूसरे बने कौन? पदम देव। देशट देव या मतलब दूसरा पदम देव। देशक देव के बारे में इंपॉर्टेंट बात है क्या कि भाई ये दीन दुखियों का रक्षक इसको कहा गया है। अभिलेखों में इसको क्या कहा गया है? दीन दुखियों का रक्षक कहा गया है, मसीहा कहा गया है। और ये खूब बड़ी मात्रा में गरीबों को दान किया करता था स्वर्ण, तो इसलिए इसे स्वर्णदाता भी कहा गया है। फिर इसने एक चमोली में मंदिर का निर्माण कराया, कौन सा? विजयेश्वर मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? विजयेश्वर मंदिर। फिर आप देखो पदम देव, इंपॉर्टेंट है, पदम देव से क्वेश्चन आ जाता है। पदम देव सूर्य के समान प्रकाशवान बताया गया है, और कर्ण से अधिक दानदाता बताया गया है, कर्ण से भी ज्यादा दानदाता। ठीक है, कर्ण की आपको कहानी अगर थोड़ा बहुत पता होगी कर्ण के बारे में, इसलिए कहते हैं कि जब कर्ण युद्ध में पराजित हो गया और उसकी मृत्यु आने वाली है, तो वो लेटा हुआ है। ठीक है, मतलब उठने की हालत उसकी नहीं है। ठीक है, और भगवान विष्णु नहीं, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंच जाते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई ये इतना बड़ा दानी है। ऐसे उनमें हुई तो अर्जुन ने बोला कि मैं हूं सबसे बड़ा, तो ऐसा हुआ। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंच जाते हैं कि भिक्षा दो। तो युद्ध स्थल में भिक्षा मांग रहे हैं वो। ठीक है, कर्ण लेटा हुआ है, कर्ण बिल्कुल मृत्यु सैया पे मरने वाला है। तो कहते हैं कि उसने अपना स्वर्ण दांत, सोने का जो दांत है वो तोड़ के दिया मृत्यु के समय भी, तो इसलिए दानी बताया जा रहा है कर्ण को। ठीक है, तो कर्ण, और मैंने कवच वाली बात तो शायद आपको पता हो, है ना, जो सूर्य भगवान ने उनको सुरक्षा कवच दिया था वो भी उन्होंने दान किया, तो कुंडल कवच। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भाई कर्ण वाली बात बस मैंने ऐसी बता दी। तो कर्ण से अधिक दानदाता, एक ये हो गया। दूसरा भूमिदान। देखो भूमिदान इन्होंने करा कहां? बद्रीनाथ मंदिर के लिए इसने भूमिदान करा। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने करा? हाँ, ठीक है, पहले के समय में मैंने तुम्हें बताया कि सदाव्रत चलाए जाते थे। ठीक है, जो भी आश्रम हुआ करते थे जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण किया करते थे, ठीक है, उनको खाने पिलाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खर्चों के लिए क्या किया जाते थे? भूमिदान किए जाते थे। वो भूमिदान जो है भूमि से उपज हुआ करती थी उनसे उनके खर्च वगैरह चलाए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। पदम देव की तुलना, अब क्योंकि ये दान दाता है तो दधीची हो गए, बलि हो गए, विक्रमादित्य हो गए, इनसे की जाती है। थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत बड़े दानी। ठीक है, फिर आप देखेंगे आखिरी राजा है इसमें कौन? सुभिक्षराज। ठीक है, इस वंश का 14वां शासक है, और मैंने तुम्हें बताया 3 परिवारों में 14 शासक हैं। सुभिक्षराज। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि जोशीमठ में बार बार चीजें हो रही हैं, तो क्या करेगा ये? जोशीमठ के एक क्षेत्र में जहां कार्तिकेयपुर वाला मैंने बताया, तो उसी के आसपास क्या करेगा? एक नई राजधानी बना लेगा या शासन करना शुरू करेगा नई जगह से, जो अपने नाम पे है। क्या नाम है उसका? सुभिक्षपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे सुभिक्षपुर, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, वैष्णव धर्म को मान रहा है ये भी, जैसे अभी मान रहे थे ज्यादातर, आप देखो। ठीक है, बाद के लोग वैष्णव धर्म को मान रहे हैं। ठीक है, उपाधि इसने क्या करी? परम वैष्णव या परम ब्राह्मण की उपाधि इसने धारण करी। परम वैष्णव की उपाधि से ही हमें पता चल रहा है कि वैष्णव धर्म को मानने वाला है, विष्णु को मानने वाला है। फिर इसके बाद में एक शासक आएगा बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, उसका नाम है नरसिंह। अब क्योंकि देखो उसके बाद जो शासक बचे वो नाम मात्र के ही हैं, शासक वंश तो खत्म ही हो गया लगभग। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन नहीं। ठीक है, नरसिंह। तो ये क्या करेगा? ये जो चमोली वाला क्षेत्र है यहां से उठा के ये कुमाऊं में किस जगह ले आएगा? रणचूला कोट में राजधानी ले आएगा। ठीक है, पूरी तरीके से स्थानांतरित कौन करता है बताओ? गढ़वाल से कुमाऊं कौन लेके आता है राजधानी? कौन? नरसिंह। ठीक है, कोई बहुत बाद में शासक है। ठीक है, बहुत बड़ा उल्लेख उसका नहीं मिल रहा है, लेकिन बस याद रखेंगे कि कौन लेके आया है? नरसिंह लेके आया है। ठीक है, और इसी समय जब ये बहुत बाद की राजधानी जो कुमाऊं में ये रूल कर रहे हैं, जब इनको, क्योंकि कुमाऊं में जब रूल करेंगे ना, देखो जब जोशीमठ से ये कुमाऊं में लेके आएंगे, तो जब जोशीमठ से ये कुमाऊं में यहां रणचूला कोट वाले क्षेत्र में, या बैजनाथ एक तरीके से लिख दो, बैजनाथ जब ये राजधानी लेके आएंगे जब ये राजधानी लेके आएंगे तो यहां से ये राजधानी शीतकालीन राजधानी बनाएंगे एक। ठीक है, एक शीतकालीन राजधानी बनाएंगे। कहां? ढिकुली। ढिकुली कहां पड़ता है? हाँ, ठीक है, नैनीताल में। तो बैजनाथ से ये एक राजधानी बनाएंगे। कहां? ढिकुली, याद रखेंगे। ठीक है,
डिकुली एक राजधानी बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो रणचूला कोट वाली जो कुमाऊं वाली शाखा है, ठीक है, ये जो परिवार है जो आपका कत्यूर परिवार कहला रहा है, यही कत्यूर घाटी की वजह से कत्यूर, जो अपने आप को कभी कार्तिकेयपुर कह रहे हैं, कार्तिकेय कह रहे हैं, कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय पे कार्तिकेय कह रहे हैं, वही लोग अपने आप को कत्यूर कहना शुरू करेंगे। क्या कहना शुरू करेंगे? कत्यूर। ठीक है, और ये कत्यूर जो है, ये जो कत्यूर वंश है फिर बहुत सारी शाखाओं में यहां बट जाएगा। ठीक है, बारामंडल परगना, सीरा, ठीक है, सौर क्षेत्र, ठीक है, इन सब में बट जाएगा, अल्मोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि कब बटेगा ये, जब ये क्या है, कत्यूर घाटी बैजनाथ में है। ठीक है, समझ में आ गई, यहां से बटेगा ये। ठीक है, फिर दूसरी बात, एक पॉइंट यहां पर देखो लिखा हुआ है कि कुलसारी मूर्ति लेख जो है वो जतबाल देव का है। ठीक है, जहां से हमें क्या पता चल रहा है, कत्यूर के बारे में पता चलता है कि कार्तिकेयपुर और कत्यूर में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो कार्तिकेयपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्तिकेयपुर के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक नाम दिखेगा, जो अधिकारी है भूमि मापने का अधिकारी। ठीक है, लैंड मेजर। पहली बात तो आपको पता है कि भूमि मापने के लिए द्रोण वापम, खारी वापम, नाली वापम, वापम शब्द का प्रयोग करा जाता है, यूट, है ना? हाँ, वैसा ही यहाँ है। ठीक है, पौरव वंश के समय कार्तिकेयपुर एक गांव है, नगर है, तो वही फॉलो करेंगे, ये भी वही वाली चीज है। ठीक है, तो परम, अब यहां परमावतार, ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, भूमि मापने के लिए, अब तुम्हें याद आ रहा होगा 3 पग में भूमि नाप दी थी, याद है? 3 पग में, 3 पैरों से क्या नाप दी थी भूमि? कौन? वराह अवतार। ठीक है, तो वो क्या थे वराह अवतार? वो थे परम अवतार। परम अवतार ने 3 पग में क्या नाप दी थी सुमित? भूमि नाप दी थी। ठीक है, तो परम अवतार में क्या काम करेंगे? भूमि मापने का काम करेंगे। मंदिर के प्रकार देखो, मंदिर के 2 प्रकार अगर आप देखोगे, एक है शिखर युक्त, ठीक है ना, और एक कैसे हैं आपके पैगोडा। ठीक है, पैगोडा। ठीक है, तो याद रखेंगे पैगोडा और शिखर युक्त, छत्र युक्त और शिखर युक्त। शिखर वाला ये हो गया, छत्र वो हो गया। ठीक है, फिर गमागमी। अब देखो गमागमी को कैसे याद रख सकते हो कि सुमित और एक इसका साथी है, उन दोनों के बीच में क्या हो गई? गर्मा गर्मी हो गई। ठीक है, गुस्सा गुस्से हो गए ये दोनों। ठीक है, गर्मा गर्मी हो गई, तो ये क्या भेज रहे हैं? अब ये लड़ेंगे, सामने आएंगे तो लड़ेंगे, तो ये एक दूसरे को नोटिस भिजा रहे हैं, चिट्ठी भिजा रहे हैं। तो चिट्ठी ले जाने वाला यानी कि डाकिया, डाकिया का नाम डाकिया, तो ये क्या है? गमागमी। ठीक है, चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था कौन? गमागमी। फिर देखो यहां ऑफिशियल्स देख लो, पदाधिकारी, प्रांतपाल। ठीक है, प्रांत। अब देखो प्रांत जो है, प्रांत किसमें बटा हुआ था? प्रांत बटा हुआ था जिलों में। ठीक है, जिलों में, और जिन जिलों को क्या कहा जा रहा था? विषय। जिनको क्या कहा जा रहा था? विषय। ठीक है, तो विषय 1, विषय 2, विषय 3, ये प्रांत हो गया। ठीक है, अब पहले प्रांतपाल, तो प्रांतपाल क्या कर रहा है? प्रांतों की सुरक्षा। ठीक है, प्रांतों की सुरक्षा। ठीक है, घट्टपाल की क्या कर रहा है? गिरिद्वारों की सुरक्षा। घट्टपाल, घट्टपाल क्या कर रहा है? गिरिद्वारों की सुरक्षा। वर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्मपाल क्या कर रहा है? आने जाने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रख रहा है, लेकिन कहां? जो बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले बताओ जल्दी, पहले तुम बताओ प्रांतपाल कौन है? प्रांतपाल जो, हाँ भाई, प्रांत क्या है? प्रांत, ठीक है, राष्ट्र के भाग है प्रांत, है ना? तो प्रांतपाल तो प्रांतों के यानी कि बॉर्डर एरिया पे रहेगा, सीमाओं की सुरक्षा करेगा। फिर घट्टपाल कौन हो गया? गिरिद्वार। गिरिद्वार क्योंकि पहाड़ी एरिया है, गिरी बोलते हैं पहाड़ों को, गिरी पहाड़ को बोलते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए कहीं तो कोई जगह होती होगी या कहीं से भी चढ़ जाएंगे, तो जो द्वार तो होते होंगे ना, मतलब कि यहां से आसान पड़ेगा, दर्रे टाइप। ठीक है, तो उनको बोल रहे हैं क्या? घट्टपाल। ठीक है, जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो उन पे नजर रख रहे हैं। वर्मपाल कौन से हो गए? जो बॉर्डर एरिया में आ जा रहे हैं लोग, उन पर निगरानी रख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नरपति, नदी घाटों पर जो लोग आ जाते हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है वहां की सुविधा के लिए। दोष अपराधिक, अब देखो यहां दोष है या अपराध है? दोष अपराधिक, तो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहला रहा है? दोष अपराधिक। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो वहां भी यही वर्ड आपको दिखाई देंगे, प्राचीन इतिहास वाले ये वर्ड है। ठीक है, दुहु साध्य साधनिक, दुहु साध्य साधनिक। ठीक है, गुप्तचर विभाग है वैसे ये बेसिकली उस समय, तो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, साध्य साधनिक कर्मचारी हो गया, दुहु साध्य उसका हेड हो गया। ठीक है, यानी कि जो बहुत मुश्किल से साधा जा सके, ऐसा काम जो बहुत मुश्किल से साधा जा सके, यानी कि सॉल्व किया जा सके, तो वो कौन हो गया? ठीक है, स्पाई सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे।
फिर दंडपासिक, अब ये देखो दंडपासिक, दंडनायक, महादंडनायक, ये पुलिस विभाग हो गए, उनके अधिकारी हैं। राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री को हम क्या कहते हैं? कारीगर, कारिका। महकमा चोरोद्रणिक, चोर से समझ में आ रहा है? चोर, ठीक है, तो चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा, ठीक है। फिर सौदा, सौदा भंगाधिकृत, ये थोड़ा सा अजीब शब्द है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सौदा भंगाधिकृत, जो मुख्य आर्किटेक्ट हुआ करता था उसको बोला करते थे सौदा भंगाधिकृत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। राजद्वार, अब देखो ये तो आराम से याद हो जाएगा, राज और द्वार, राजद्वार, राजद्वार यानी कि महल का प्रहरी, ठीक है, महल का प्रहरी। अगर आप देखेंगे तो इसको प्रहरी भी बोलेंगे, हाँ, ठीक है, प्रतिहार, अंगरक्षक, है ना। राजद्वार, राजमहल, ठीक है। राजमात्य, राज अमात्य, राज अमात्य, राजा के मंत्री एक तरीके से, काउंसिल, ठीक है। कुमार अमात्य, कुमार, राजकुमार। अक्षपटलाधिकृत, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक सौदा भंगाधिकृत, एक अक्षपटलाधिकृत, ठीक है। तो अक्षपटलाधिकृत किसको बोल रहे हैं? गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को बोल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आज के समय ये कौन है, ठीक है, अक्षपटलाधिकृत, तो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, अक्षपटलाधिकृत, ठीक है, अक्षपटलाधिकृत। अब देखो महासंधि विग्रहिक, संधि का मतलब हो गया जोड़ना और विग्रह का मतलब हो गया तोड़ना। तो ये जोड़ने और तोड़ने का काम कौन कर रहा था? फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे देशों से संबंध जोड़ने और तोड़ने का काम। कार्तिकेयपुर सोना, देखो अगर आप देखोगे ना तो सेना मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें 3 पार्ट में याद आ रही होगी, ठीक है, पैदल सेना, ठीक है, गज सेना और नहीं ऊंट वाली, ठीक है, अश्व सेना, हाँ यहाँ 4 हो जाएगी, देखो ऊंट भी हो जाएगी, लेकिन पैदल थी गज सेना थी और ऊंट से, ठीक है, यहाँ अश्व सेना भी है, ठीक है। पैदल मैंने तुम्हें पदातिक बताया था, पदातिक, और मैंने अधिकारी भी बताया था कि पौरव वंश में याद है क्या? जमनपति, याद है, जमनपति, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो पदातिक, पैदल सेना का नायक। अब ये देखो पैदल सेना, जो पैदल सेना है उसका नायक तो हेड हो गया गोलमिक, ठीक है। तो पैदल सेना जो है जब भी खड़ी होगी उसका नायक बोलेगा गोल घेरा बनाओ भाई, क्या बन जाओ? गोल बन जाओ या गोल घेरा बनाओ, ऐसे याद रखना। अश्व हो जाएगा घोड़ा और रोही अश्वरोही, ठीक है। तो सर्वोच्च नायक जो है वो क्या कहला रहा है? सर्वोच्च नायक बलाधिकृत, सर्वोच्च नायक सबसे बड़ा नायक है किसका? बल, अक्ष बलाधिकृत, अक्ष नहीं, अश्व का मतलब हो गया घोड़ा, अश्व बल जिसके पास अश्व बल का अधिकार है, ठीक है। तो याद रखेंगे वो कौन हो गया? आपका अश्वरोही सेना का प्रमुख। गजरोही, ठीक है, गजारोही, तो गजारोही क्या हो गया? नायक है किसका? हस्ती बल, हस्ती मतलब हाथी, ठीक है, और गज को भी क्या बोलते हैं? हाथी, तो आप समझ जाओगे। उष्ट, ऊंट को बोलते हैं, तो यहां हो गया उष्ट बलाधिकृत, बलाधिकृत मतलब बल का प्रयोग करने वाला जिसको अधिकार दिया है, यानी कि हेड, ठीक है। अब देखो अगर हम इनकम की बात करें तो पौरव वंश में भी इनकम के क्या साधन थे? पहला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नंबर पे इनकम क्या था उनके? लैंड टैक्स, रेवेन्यू। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था खनिज बताया था, वन संपदा बताया था और जड़ी बूटी बताई, है ना। यहां इनका वही है सेम, ठीक है। क्षेत्रपाल, अब क्षेत्रपाल क्या कर रहा है? राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रख रहा है, इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्षेत्रपाल वही करता है, ठीक है। उपचारिक या पटकोषचारिक, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मैंने आपको बताए हैं, एक मैंने आपको बताया था कौन सा? अक्षपटलाधिकृत, और दूसरा मैंने आपको बताया था सौदा भंगाधिकृत। सौदा भंगाधिकृत मुख्य आर्किटेक्चर हो गया, चीफ आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। अक्षपटलाधिकृत मैंने क्या बताया था? होम मिनिस्टर बताया था। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पटकोषचारिक या उपचारिक। तो अगर आप देखेंगे तो यहां 2 शब्द आएंगे, एक हो गया उपरिक, ठीक है, उपरिक, और एक है उपचारिक। दोनों में कंफ्यूज मत होना। उपचारिक या पटकोषचारिक भूमि के अभिलेख रखने वाला, जैसे पटवारी, समझ में आ गया? पटकोषचारिक, ठीक है, क्या रखता है? लैंड के रिकॉर्ड रखता है, नहीं रखता है? तो उपचारिक या पटकोषचारिक। अब उपरिक कौन है अभी हम देखेंगे, ठीक है। खंडपति या खंडहर अक्ष स्थानाधिपति, ठीक है, नामक अधिकारी क्या करता है? खनिज, मिनरल्स और फॉरेस्ट की रक्षा करता है। तो खंडहर में वन उग जाते हैं, उनकी रक्षा कर रहा है, मिनरल्स की रक्षा कर रहा है, तो याद रखना खंडहर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। भोगपति, भोग तुम्हें याद आ रहा होगा, ठीक है, भोगिक याद है, भोगिक, ठीक है। भाग नामक टैक्स लिया जा करते थे, ये कितना लिया करते थे? 1/6, आपको याद आ रहा होगा, है ना, पौरव। तो उसी तरीके से भौगिक भी हो गया, करों की वसूली के लिए। अब ये शुल्क लिखा हुआ है ना, तो शौल्किक से शब्द याद रहेगा शुल्क, ठीक है, शुल्क,
ठीक है, तो शौल्किक शुल्क वसूल रहा है, भोग भाग वसूल रहा है, तो ये कौन हो गए, सीधी सी बात हो गई, टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हो गए भाई। ठीक है, फिर सरभंग, अब जो सुमित सर है खोपड़ी, ठीक है, उसको भंग कर रहा है, तोड़ रहा है, कौन, तीरंदाज, एक ही तीर में सर अलग। ठीक है, भाट और चाट, भाट चाट क्या है, प्रजा से ये क्या लिया करते थे, या तो बिष्टी या फिर बेगार। ठीक है, बिष्टी या बेगार। ठीक है, तो याद रखेंगे। आभीर, आभीर से याद रखेंगे पनीर। ठीक है, पनीर आभीर, तो दूध से क्या निकलेगा, पशुओं के दूध निकालने वाले को आभीर बोल रहे हैं। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि प्राचीन समय में जो लड़कियां हुआ करती थी, घर की बच्चियां हुआ करती थी, उनको क्या बोलते थे, दुहिता। क्या बोलते थे, दुहिता। दुहिता कौन की थी, जो गाय का दूध निकाला करती थी घर की लड़कियां, तो उनको दुहिता कहा गया है। ठीक है, किस समय बताओ, वैदिक पीरियड, है ना। तो यहां थोड़ा सा याद रखेंगे आभीर, बस मैंने ऐसी बता दिया, थोड़ा सा आपको याद आ जाए कुछ। आभीर। ठीक है, फिर देखो भूमि की माप, अब ये देखो लैंड की जो मेजरमेंट है ना, कार्तिकेयपुर की बहुत अच्छी खास बात ये है कि भूमि की माप के हिसाब से जितनी लैंड है उसके हिसाब से बीज बोया जाएगा, और उसकी क्या देख के, प्रकृति को देख के, नेचर को देख के, लैंड की नेचर को देख के बोया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे द्रोण वापम, नाली वापम, ठीक है, बीज वाली भूमि का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यानी कि जो नालियां हैं, मेजरमेंट है, उसके हिसाब से क्या करा जा रहा है, बीज बोया जा रहा है। ठीक है, एक द्रोण, ये इंपॉर्टेंट है, एक द्रोण को 32 सेर या 16 नाली कहा जाता है। एक द्रोण को 32 सेर या 16 नाली के बराबर माना जाता था। फिर खारी वापम को 20 द्रोण के बराबर समझा जाता था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक द्रोण बराबर कितने नाली, ठीक है, एक द्रोण बराबर कितने खारी वापम, या सॉरी उल्टा आएगा क्योंकि खारी वापम बड़ी यूनिट है, एक खारी वापम बराबर कितने द्रोण। ठीक है, समझ में आया। फिर कत्यूरी का प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय प्रोविंशियल देखो। ठीक है, अब तुम जहां भी देखोगे ना, 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में देखोगे तो राजा कैसे कर रहा है शासन, ये मैं पौरों में बता चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। राजा अपनी मंत्री परिषद की मदद से, जो अमात्य आप देख रहे हैं, कुमार अमात्य ये फलाना, ठीक है, कुमार अमात्य तो वैसे राजकुमार हो गया, लेकिन अमात्य जो है उनकी मदद से, यानी कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की मदद से क्या कर रहा है, शासन करता है। ठीक है, और फिर उसके नीचे उन्होंने अलग अलग विभाग के प्रमुख बना रखे हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा अक्षपट, ठीक है, अक्षपटलाधिकृत आपने देखा, सौदा भंगाधिकृत, ठीक है, महासंधि विग्रही का आपने देखा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। राजा भूमि का मालिक है, राजा जो चाहे वो कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। कत्यूरी शासन में प्रांतों को विभाजित किया गया, जिसका शासन कौन कर रहा था, उपरिक। अब आ गया उपरिक। उपचारिक कौन था, जो भूमि के अभिलेख रख रहा था, पटकोषचारिक या औपचारिक। और उपरिक कौन है, राज्यपाल। ठीक है, अब तुम्हें मैंने बताया राज्य को किसमें विभाजित किया गया है, बताओ। राज्य को विभाजित किया गया है, राज्य को विभाजित किया गया है, राज्य को विभाजित किया गया है प्रांतों में, और प्रांतों को विभाजित किया गया है जिलों में। जिलों को उस समय क्या कहा जा रहा है, मैंने अभी बताया, विषय। ठीक है, तो प्रांतों को विषयों में विभाजित किया गया, यानी कि जिलों में विभाजित किया गया। कत्यूरी काल में कितने विषय बताए गए हैं, 4। और लोक गाथा, यानी कि हमारे यहां जागरों में अगर आप देखेंगे तो एक और नए विषय का पता चलता है। ठीक है, कत्यूरियों के बारे में लोक गाथाएं भी हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, फिर आप देखो यहां जिले, यानी कि विषय कौन कौन से विषय हैं, अगर आप देखें तो अलग अलग समय पे अलग अलग विषय आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये 4 विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां बताए गए हैं। ये वो 4 विषय हैं। 4 विषय का मतलब क्या हो गया, ये वो 4 जिले हैं। ठीक है, एक कौन सा हो गया, भागीरथी और यमुना के मध्य, भागीरथी और यमुना के मध्य, प्योर गढ़वाल वाला क्षेत्र। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिमी भाग है ना। फिर उसके बाद में अलकनंदा से भागीरथी, अलकनंदा से चमोली से लेके और ये उत्तरकाशी वाला रीजन है ना। फिर उसके बाद में कत्यूर क्षेत्र, जोशीमठ से गोमती, यानी कि बागेश्वर वाला एक गोमती घाटी, भागीरथी और अलकनंदा के बीच में अंतराग। ठीक है, अंतराग विषय कौन सा है, भागीरथी और अलकनंदा के बीच वाला। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बना रही है उसमें, यहां तो अंतराग विषय बना रही है, लेकिन भागीरथी और अलकनंदा मिलके कुछ बनाती है,
कुछ नया नाम मिलता है उनको, क्या? भागीरथी और अलकनंदा, बेसिक्स। हाँ गंगा कहे तो नहीं है वो, ठीक है। तो गंगा, मायापुर तो आपको पता है, मायापुरी के नाम से कौन जाना है, मायापुर क्षेत्र, हाँ कुपिला। हरिद्वार, तो हरिद्वार के निकट तराई भावर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। कत्यूरी काल में अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी ठकुराइयों के साथ जो क्या क्या करते थे, छोटी ठकुराई जो है वो शासनी क्या करते थे, उनको बोलते थे सामंत। सामंत क्या है, बेसिकली फ्यूडल है, ठीक है, जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और ज्यादातर किसको दे रहे हैं, राजा को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मांडलिक कह रहे हैं उनको, ठीक है। कत्यूरी शासन में अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर आप देखेंगे महाकर्ता कृतक किसको बोला जाता है, जो ऑडिटर है, हायर ऑडिटर, जो बिल्कुल निरीक्षक करने का काम कर रहा है, निरीक्षण करने का काम कर रहा है, चेक करता है। सामंत फ्यूडल कौन है, मांडलिक, मैंने अभी शब्द बताया है, ठीक है। इसी तरीके से तो हम नहीं कहते कि चंद राजा जो हैं, चंद क्या थे, मांडलिक राजा थे, जो किसके, डोटी के राजाओं को टैक्स दिया करते थे। ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वैसे ही मंडलिक, ठीक है। मां प्रतिहार, प्रतिहार मैंने आपको बताया था, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, सीधी सी बात है, अंगरक्षक प्रधान। महा मतलब जहां लगेगा वहां बड़ा या, ठीक है, बड़ा ही होगा, हेड होगा, ठीक है, हेड, ठीक है। फिर अगर देखोगे सरभंग, मैंने आपको बताया तीरंदाज को सरभंग बोल रहे हैं, सर को अलग कर देगा, ठीक है। उद्धारिक, ठीक है, उद्धाधिक, ठीक है, ये कौन है, सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। 4-5 लोगों के ऊपर जो है वो सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, जो हेड है। उपचारिक मैंने आपको बता दिया, अभिलेखा, ठीक है, उपचारिक जो रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है, उपचारिक, या इसी को क्या बोला गया था, पटकोषचारिक। और मैंने आपको एक शब्द और बता रहा हूं बार बार, ठीक है, ये क्योंकि पेपर में आता है, उपरिक। कौन है ये उपरिक, हाँ गवर्नर को, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कार्तिकेयपुर वाला कितना शासन, जब हमने जोशीमठ से रणचूला कोट तक स्थानांतरित कर दिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, जब वो वहां रहते हुए, कुमाऊं में रहते हुए अलग अलग शाखाओं में बटेंगे, ठीक है। तो वो कल हम पढ़ लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।